नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कुछ स्टेटमेंट को लेके जो कि DRDO चीफ ने एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए दी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो निर्भय के टेस्ट को लेके है। तो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में हम सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था भारत के मानिक इंजन के साथ। और इस टेस्ट के दिन ही हम इस पे बात कर चुके हैं कि जो निर्भय क्रूज मिसाइल है वो अभी भी इंडक्शन के लायक है, तभी इसको डिप्लॉय किया गया है। और यहाँ पे जो निर्भय की डिप्लॉयड वेरिएंट की बात हो रही है तो वहाँ पे जो इंजन लगाया गया है वो रशियन NPO द्वारा बनाया गया इंजन है। सो इससे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो निर्भय है वो रशियन इंजन के साथ सही काम कर रहा है। लेकिन इस मिसाइल में जो भारतीय कंटेंट है उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। और ऐसा ही कुछ मानना है DRDO चीफ का, जहाँ पे भारत की ऐसी कोशिश है कि इस मिसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट हो भारतीय हो। और इसीलिए मानिक इंजन के साथ यानी कि HTFE इंजन के साथ जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था। क्योंकि किसी भी मिसाइल को लेकर जो उसका इंजन होता है वो प्राइमरी हार्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे अभी भी कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके यहाँ पे इंडिजिनस कंपोनेंट की मात्रा बढ़ाई जाए। और आने वाले टाइम में इसको लेकर जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जो निर्भय है उसकी जो स्पीड है वो सबसोनिक है, वेरी करती है 0.5 से लेकर 7 मार्क के बीच में। वहीं पे इससे आगे बढ़ो तो आपको मिलेगा सुपरसोनिक मिसाइल। और इस रोल को निभाने के लिए क्रूज रेंज में हमारे पास ब्रह्मोस है, जिसकी जो स्पीड है वो 2.8 से लेकर 3 मार्क के बीच में वेरी करती है। फिर आप उससे आगे बढ़ते हो क्रूज मिसाइल में तो आपको मिलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको लेके DRDO ऑलरेडी काम कर रहा है। और इस बारे में बात करते हुए DRDO चीफ का ऐसा मानना है कि अगले 3 से 4 साल में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि स्क्रैमजेट पे काम करेगा, मतलब जो आपकी HSTDV टेक्निक है, तो उस पे बेस्ड कोई मिसाइल ऑपरेशनल हो जाएगी अगले 4 सालों में। हालांकि जो आपका ब्रह्मोस 2 है वो भी स्क्रैमजेट पे ही बेस्ड है, लेकिन उसके ऑपरेशन में भी इतना ही टाइम लगने जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि उस टाइम फ्रेम में ही भारत के अपने स्वदेशी स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी होंगी। और ये भी कुछ हद तक संभव है कि स्क्रैमजेट पे ही बेस्ड जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हैं वो भी तब तक ऑपरेशनल हो जाएं। तो इन सब की जो पॉसिबिलिटी है वो DRDO चीफ G सतीश रेड्डी के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल हो जाएंगे 2024-25 तक। वहीं पे हाइपरसोनिक में ही अदर वेरिएंट की बात करते हो, हालांकि वो एक कोई क्रूज मिसाइल नहीं है, जैसे कि शौर्य, जिसकी जो स्पीड है वो 7 मार्क के अराउंड है। और यहाँ पे ये जो हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर रहा है इस सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके अचीव कर रहा है। मतलब आप अपने फ्यूल में जो ऑक्सीडाइजर हैं उनकी मात्रा बढ़ा रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए। तो ये कोई एयर ब्रीथिंग मिसाइल नहीं है, इसलिए जो इसकी एफिशिएंसी है वो उस प्रकार की आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पे इनके ट्रेजेक्टरी पे आपका कंट्रोल उस प्रकार का नहीं होगा जिस प्रकार का आपको स्क्रैमजेट बेस्ड मिसाइल में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो आपके शौर्य मिसाइल हैं उनके इंडक्शन को भी अनुमति दे दी गई है। तो इस प्रकार के जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे तब तक जब तक आपका जो भी स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो नहीं आ जाते हैं। अब बात करते हैं एक RFP के बारे में, जो कि भारत के फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के कॉकपिट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकाला गया है। हालांकि AMCA के एयर फ्रेम और जो एंटीना की पोजीशन है उनके लिए जो टेंडर है वो ऑलरेडी निकाला जा चुका है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। स्पेशली बात करोगे एंटीना के प्लेसमेंट के टेंडर की, तो वो जो टेंडर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि एंटीना का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो RFP है वो कॉकपिट के कंस्ट्रक्शन के लिए निकाला गया है, जहाँ पे ये जो कॉकपिट होने जा रहा है वो मॉड्यूलर होगा। कई सारे जो स्टैंडर्ड पार्ट हैं उनसे मिलकर बनने जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इंटीग्रेटेड कॉकपिट और कैनोपी का है, जहाँ पे जो कैनोपी को लेके ये डिस्क्रिप्शन है जो कैनोपी होने वाली है वो बबल कैनोपी होगी। यहाँ पे जो कैनोपी की थिकनेस है वो 7 to 8 mm की रहेगी। हम सभी जानते हैं कि जो भी बबल कैनोपी होती है उनको कंस्ट्रक्ट करने में आपको जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक सिंगल ग्लास का पीस होता है, बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। सो इस तरह की कैनोपी को बनाते वक्त जो एक स्पेशल टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप कैनोपी को थिन रखोगे तो हो सकता है जो स्ट्रक्चर है वो होल्ड ना करे। तो इसीलिए यहाँ पे जो कैनोपी है उसको थिक रखा जाता है। और आपको इतना भी थिक नहीं करना है कि जो विजिबिलिटी है पायलट के लिए वो कम हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन कैनोपी को बनाया जाता है। तो जो कॉर्पोरेट का पार्ट होने वाला है वो 6 पार्टों में बनाया जा रहा है। तो अभी फिलहाल ये एक तरह का मॉडल होगा जहाँ पे प्रॉब्ली और भी टेस्टिंग की जाएगी और जो भी इंप्रूवमेंट्स होंगे वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। जिस तरह का जो कॉकपिट कंसोल मॉडल है यानी कि जो कॉकपिट का इंटीरियर है वो अभी इनिशियली आपको वैसा ही दिख रहा है जैसे कि तेजस मार्क 2 में था, जहाँ पे रडर को मूव करने के लिए पैडल होंगे, थ्रोटल असेंबली होगी, साइड स्टिक दिए जाएंगे और जो स्विचेज और इंडिकेटर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो अभी इसके कंस्ट्रक्शन को लेके जो RFP है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे प्रॉब्ली कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में जो काम है इस पे वो चल रहा है। और इस कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे वो आप इनकॉर्पोरेट करोगे प्रॉब्ली अगले प्रोटोटाइप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।